माननीय सभापति जी, मैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021 का समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, आप जानते हैं कि देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद में आए और उनका पहला अभिभाषण हुआ तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया था कि उनकी सरकार देश के गरीबों, देश के वंचितों, दलितों, किसानों के लिए समर्पित सरकार है। और अपने उस वादे को निभाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं तय की। आप जानते हैं महोदय, दिल्ली राजधानी होने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से राजधानी में लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ उनको रोजी का अवसर ज़्यादा मिलता है। उसके कारण जैसा कि अभी हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली की आबादी किस प्रकार तेज़ी से बढ़ी है और उसमें जो गरीब आदमी है उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि किस प्रकार वो अपना रहने की व्यवस्था करे। बहुत सारे लोगों ने इधर उधर अपने किसी प्रकार से अपनी झोंपड़ियाँ बनाई, झुग्गी बनाई और इधर उधर स्लम्स एरियाज़ में रह रहे हैं। ये बात सही है, उनकी स्थितियाँ रहने लायक नहीं हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनके जीवन में एक आशा की किरण लेके आए और उन्होंने जहाँ झुग्गी वहीं मकान का एक बहुत बड़ा काम किया और इस सदन ने पिछले साल उसको पास किया था। हम सब उसके साक्षी बने हैं। और जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान में बहुत सारी वो सुविधाएं दी गई, जैसे उनको इवन स्टैम्प पेपर में बहुत छूट दी गई और विभिन्न प्रकार से उन्हें छूट दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मकसद था कि उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो और उनको उनके रहने का मकान मिल जाए, तो उस दिशा में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। यद्यपि अभी वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है और जो हमको वहाँ से सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कुछ कारणों से नहीं हो पाया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली की आबादी बढ़ने के कारण यहाँ पे जल की समस्या है, यहाँ पे पर्यावरण की समस्या है। महोदय, आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और उनका जल स्तर घट रहा है और कुछ जगह एनक्रोचमेंट भी हुआ है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए दिल्ली में कि हम जितनी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवाइव करें, चूँकि उनके रिवाइवल से न केवल वाटर बॉडीज़ का जो जल स्तर है वो बेटर होगा, इस पूरे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे लोगों को बेहतर पीने का पानी मिल सकेगा। महोदय, हम जानते हैं कि जो वाटर हमारी सप्लाई है, जो वाटर प्योरिफिकेशन हमारा होता है, उसमें काफ़ी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन वाटर बॉडीज़ से जो पानी नीचे भूमि के अंदर जाता है उसको हम प्योरीफाई करते हैं तो उसमें उतना धनराशि नहीं खर्च होती है। तो मेरा सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों से ये अनुरोध होगा कि वो दिल्ली में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका रिवाइवल करें। आप जानते हैं कि सारे प्रयासों के बावजूद दिल्ली में एनवायरनमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो परमिसिबल है, उससे काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो दिल्ली का नया मास्टर प्लान आ रहा है उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी इसमें रुचि दिखानी पड़ेगी कि जो हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं उनको हम मेंटेन करें। हम लोग अगर ग्रीन एरियाज़ अपने मेंटेन कर लेंगे तो उसका निश्चित रूप से पर्यावरण को हमें सजीव करने में फ़ायदा होगा, हमारा
एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा और इससे जो आने वाले हमारे पीढ़ियां हैं उनको लाभ होगा। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो छोटी उम्र में ही ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, चूँकि वो शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे। तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा। दिल्ली में अभी भी कुछ लैंड्स ऐसी हैं जो वैकेंट लैंड्स हैं। मास्टर प्लान जब हमारा तैयार हो उसमें हम लोग ये ध्यान रखें कि उन लैंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। दिल्ली में बहुत सारा एरियाज ऐसे भी हैं जो मास्टर प्लान में कॉमर्शियल डिक्लेयर हैं, लेकिन वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही। उसके विपरीत कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो रेजिडेंशियल हैं और वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो हमारे उस समय के प्लानर्स थे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, इसी वजह से ये दिक्कतें हुई। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है, जैसे गोडाउंस के लिए प्रॉब्लम है, हमारे कॉमर्शियल स्पेस के लिए प्रॉब्लम है, और ये सारी की सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई से ड्रिवन हैं। इन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग दिल्ली के मास्टर प्लान को बनाएं और जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको हम लोग लागू करें। एक और अपनी बात अंतिम कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत ही विषम परिस्थिति आई दिल्ली के नागरिकों के सामने कि दिल्ली में सफाई नहीं हो पाई। नगर निगम कहता है साहब हमको राज्य सरकार से पैसा लेना है। खत्म कर रहा हूँ साहब, खत्म करें। राज्य सरकार निगम को पैसा नहीं दे रही, तो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। संजय जी नहीं आप इधर संबोधित करो, खत्म करें। अपनी बात खत्म, आपका समय खत्म। महोदय मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूं कि इस बिल को, अपने विपक्षी साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि इसको पारित कराने में मदद करें। धन्यवाद।